ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना इलिस्ट्रेटर ओपन करेंगे। इलिस्ट्रेटर ओपन करने के लिए हम दो कैनवास ओपन करने पड़ेंगे। दो कैनवास ओपन कर लें या दो आप आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर लें। पैरेलल भी ओपन कर सकते हैं दो प्रोजेक्ट, और आर्ट बोर्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। सो मैं यहाँ से न्यू क्रिएट करता हूँ डॉक्यूमेंट। साइज इसी को यूज़ करेंगे, लेकिन ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, बल्कि A4 को यूज़ कर लेते हैं हम साइज, और जो ओरिएंटेशन है हम उसको लैंडस्केप सॉरी यूज़ करेंगे। देन कलर मोड हम रख लेते हैं RGB एंड देन क्रिएट। तो यहाँ से हमारे पास जो पहला डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो चुका है, सामने आ चुका है। सिमिलरली अगेन गो टू फाइल, न्यू डॉक्यूमेंट, इसी साइज में ओपन कर लें एंड सिंपल क्रिएट। तो वो दोनों ओपन हो गए हैं। अब दोनों यहाँ पे अलग-अलग विंडो में ओपन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने आर्ट बोर्ड अरेंज डॉक्यूमेंट्स में जाके इसको इस ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं, या ये जो ऊपर नीचे सीक्वेंस में है और पैरेलल में, जैसे आपको इजी लगे ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा इजी है आप लोगों के लिए ओपन करना, राइट। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, कुछ शॉर्टकट कीज भी याद रखिएगा, कंट्रोल Z और कंट्रोल सॉरी 0। लाइक मैं यहाँ पे इस तरह से मेरे पास इमेज है, तो मैंने इसको फिट 10 करना है, तो कंट्रोल 0 करेंगे तो वो बिल्कुल फिट आ जाएगी विंडो के ऊपर। इसी तरह ये यहाँ पे है, आप कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल+0 तो बिल्कुल फिट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। तो हम अपनी जो लेफ्ट वाली, ये जो राइट साइड पे मेरी कैनवास है, इसके ऊपर मैं अपनी इमेज को इंपोर्ट करता हूँ। आप सिंपल यहाँ पे फाइल में जाके इंपोर्ट कर सकते हैं, या आप सिंपल दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से ये पिक्चर है, इसको यहाँ से करें कॉपी और उधर जाके आप पेस्ट कर लें, कॉपी देन गो हेयर, और यहाँ पे एडिट में जाके आप पेस्ट कर सकते हैं, और शॉर्टकट की आप कंट्रोल V भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू। अब ये देखिएगा, एक और चीज़ मैं आपको साथ बता दूं कि अब मैं इसको रीसाइज कर रहा हूँ। बेसिकली ग्राफिक की लैंग्वेज में हम इसको स्केलिंग बोलते हैं। अब मैं इसकी स्केलिंग कर रहा हूँ, तो स्केलिंग करते हुए ये डिसॉर्ट हो रही है, यानी कि विड्थ और हाइट पैरेलल चेंज नहीं हो रही, यानी कि वो डिसॉर्शन क्रिएट कर रही है, एक सीक्वेंस में नहीं हो रही। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको एक शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ेगी। वो शॉर्टकट की क्या है आपके पास? अब ये मैंने ओरिजिनल इंपोर्ट की थी, तो इसको रीसाइज करने के लिए आपने कीबोर्ड से शिफ्ट होल्ड करके रखना है और फिर इसको स्केल करना है, इस तरीके से देखिएगा। तो ये जो मैंने इसको रिसाइज किया है, ये होल्ड शिफ्ट रखा है मैंने, देन रिसाइज किया है। इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ओके, अगर आप शिफ्ट होल्ड नहीं करेंगे, जिस तरह से अभी मैंने शिफ्ट होल्ड नहीं किया हुआ, तो आप देखें कि वो बिल्कुल डिसॉर्ट हो रही है, उसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल ख़राब हो रही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इसको शिफ्ट प्रेस करके रिसाइज करें, ठीक है। ओके, अब ये हमारे पास शेप्स हैं कुछ, इसमें अब ये शेप कैसे बनी है, ये शेप कैसे बनी है, ये वाली शेप कैसे बनी है। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेप टूल, ठीक है। शेप टूल एंड सिलेक्शन टूल। बेसिकली ये जो पहला टूल है ना, आपको जो ब्लैंक है, अंदर से फील्ड नहीं है, ब्लैंक है, इसको बोलते हैं हम सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का काम ये होता है कि हमने अगर कोई भी चीज़ बनाई हुई है या कोई भी चीज़ हमारी कैनवस के ऊपर पड़ी है, तो उसको ड्रैग करने के लिए, मूव करने के लिए, ठीक है, इसको हम ड्रैग टूल बोलते हैं, ठीक है। और सॉरी, सिलेक्शन टूल बोलते हैं सिलेक्ट करने के लिए। अगर हमने विंडो में मूव करना हो तो हम हैंड टूल यूज़ करते हैं, लाइक दिस वन। पूरी विंडो को मूव करना हो तो हम हैंड टूल यूज़ करते हैं, ठीक है, हैंड टूल। इसके ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन अभी फोकस हमारा है सिलेक्शन टूल। देन हम अपनी एडवांस शेप टूल के ऊपर जाके हम इसकी वर्किंग देखते हैं। किसी को अभी तक जितना आपने समझाया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं।
आई होप सो क्लियर। ओके Yes, sir. यस सर क्लियर। ओके, मैंने यहाँ पे आप लोगों से पूछा था कि कोई मैथ का बंदा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं है, और आप आपने मैथ पढ़ी होगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि जो शेप्स होती हैं, क्या वो शेप्स स्पेसिफिक होती हैं, लाइक रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, हेप्टागोन, हेक्सागोन, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम? क्या शेप्स यही होती हैं? इसके अलावा भी शेप हो सकती हैं? Yes, sir, हो सकती है। बेसिकली शेप्स सारी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन जब आप इलिस्ट्रेटर के अंदर यहाँ पे शेप टूल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, तो सिंगल राइट क्लिक, तो आपको यहाँ पे लिमिटेड शेप्स नजर आएंगी। कितनी शेप्स हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो ये 6 शेप्स हैं, आप इनके थ्रू मल्टीपल शेप्स फर्दर डिजाइन कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे? लाइक जिस तरह से मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया हुआ है, तो आई विल क्रिएट अ रेक्टेंगल। अब देखें ना, अब इस रेक्टेंगल से मैंने स्क्वायर ड्रा करना है, तो स्क्वायर ड्रा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो शिफ्ट को प्रेस करेंगे और साफ होल्ड करके रखना पड़ेगा मुझे शिफ्ट को, ताकि उसकी जो लेंथ और जो उसकी विड्थ और हाइट है वो सेम डिजाइन हो। देखिएगा, जब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी अपनी ओरिजिनल विड्थ एंड हाइट सेम में। ये देखिए, जब मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो इसकी जो विड्थ और हाइट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, और जो ही मैंने शिफ्ट को छोड़ा तो वो डिसऑर्ट हो जाएगी। तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट शेप जब भी बनानी है तो आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है। शिफ्ट का इस्तेमाल आप करेंगे, कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, और अल्ट का, जो अल्टर का बटन होता है कीबोर्ड में, आप इनको भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब ये मेरे पास एक शेप बन चुकी है। अब इस शेप के जो कॉर्नर पे ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं एंकर पॉइंट। अब एंकर पॉइंट का काम ये होता है कि शेप को चेंज करना है, आपने स्पेसिफिक वन शेप टू अनदर शेप मॉडिफिकेशन करनी है। और मॉडिफिकेशन हम करते हैं सिलेक्शन टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, पेन टूल से, कर्वेचर टूल से। ठीक है, हम वो जो सिलेक्शन टूल होता है लेसो टूल का, उससे भी हम मॉडिफिकेशन शेप्स की करते होते हैं। लेकिन आज जो हमारी वर्किंग है बेसिकली, वो हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, शेप टूल और सिलेक्शन टूल। पेन टूल हम फिर करेंगे अपने फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में। बिल्कुल बिल्कुल स्मूथली लेके चलेंगे उसको, क्योंकि पेन टूल एक वाहिद ऐसा टूल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टूल है आपके फोटोशॉप के अंदर भी और इलिस्ट्रेटर के अंदर भी, क्योंकि आपने ट्रेसिंग करनी होती है तो पेन टूल बहुत हेल्पफुल देता है आपको। ओके, अब ये यहाँ पे मुझे एंकर पॉइंट नज़र आ रहे हैं। इस एंकर पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखें, शेप किस में कन्वर्ट हो गई है? सर्कल के अंदर। अब ये राउंडेड स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी शेप को मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो है सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हुए हम चारों कॉर्नर को छेड़ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो चारों कॉर्नर में से मैं एक कॉर्नर की सिलेक्शन करूं, तो सिंपल क्या करना है, सिलेक्शन टूल के साथ आपको नजर आ रहा होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आपने पहले सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने स्पेसिफिक कॉर्नर चूज करना है। लाइक दिस, ये वाला कॉर्नर है, इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इसकी सिलेक्शन बनाएं। सिलेक्शन बनाने के बाद आपके पास ये चीज़ मॉडिफाई हो जाएगी सिर्फ। तो अब ये कौन सी शेप बन गई है? मैथ में इसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली शेप बन चुकी है। मज़ीद मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब ये जो लास्ट पे शेप है इसको भी मॉडिफाई करूँ, तो आप इसको भी सिलेक्ट करें और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं स्पेसिफिक शेप के अंदर। अब ये शेप बन गई है एक लीफ टाइप, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मज़ीद इसको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब बारी आ गई है दो को इकट्ठा कैसे करेंगे। ये शेप है हमारे पास, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं दो सिलेक्ट करूँ। आई सिलेक्टेड टू, आप इसको मॉडिफाई कर लें तो आपके पास एक डोर की शक्ल बन गई है। ठीक है, ये सिर्फ जो काम हो रहा है, ये काम हो रहा है डायरेक्ट
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ठीक है, अभी जो हम कॉर्नर वो जो एंकर पॉइंट ले रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पे जो इसके सेंटर में आ रहे हैं यानी कि अंदर आ रहे हैं उन्हीं उन्हीं को ले रहे हैं। लेकिन फर्दर ये जो आपको साइडों पे जो एंकर पॉइंट नजर आ रहे हैं इनके थ्रू भी आप शेप को मॉडिफाई करते हैं, जिसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. ओके Yes, फाइन। sir. अब शेप टूल के अंदर जो है राउंडेड रेक्टेंगल टूल भी है, वो सेम रेक्टेंगल टूल में यूज हो गया आपके पास। अब देखिए आपके पास एलिप्स टूल है। एलिप्स टूल का काम ये है कि आपने सर्कल बनाना है, लेकिन ये तो सर्कल नहीं बन रहा। अब सर्कल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा ताकि सर्कल की जो विड्थ हाइट है वो सेम रहे। तो जो ही मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो आप देखिएगा कि इसकी विड्थ और हाइट सेम हो जाएगी, जो तो फिर हो जाएगी। तो ये आपने चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है? ओके, अब है हमारे पास जो मेन इम्पोर्टेंट टूल है वो है पॉलीगॉन टूल। ठीक है, जो आपके पास पॉलीगॉन टूल होता है ना, पॉलीगॉन टूल एक ऐसी शेप होती है जिसकी क्लोज्ड फिगर हो। ठीक है, अब क्लोज्ड फिगर क्या होती है, लाइक उसके जो एंड्स पॉइंट होते हैं, लाइक ये एक क्या है, क्लोज्ड फिगर है। हम इसको मैथ की लैंग्वेज में, ये 6 कॉर्नर हैं इसके, तो हम इसको हेक्सागोन बोलते हैं। हम इसके 7 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, लेकिन अभी जो हम वर्किंग करेंगे हेक्सागोन के ऊपर ही करें। ये जो जिस तरह से शेप हमने डिजाइन की है वही आएगी। अब इसके ऊपर भी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को अप्लाई कर सकते हैं, लाइक ऊपर वाला, इसके ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अप्लाई हो गया, नीचे वाला सिर्फ, तो आपने एक नई शेप बना ली। सिमिलरली कंट्रोल V से आप इसको अंडू करें, देन आप हाफ को लें, हाफ की सिलेक्शन की, और तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो अभी मल्टीपल शेप्स डिजाइन कर सकते हैं थ्रू दीज पॉइंट्स। अभी ये वाली जो चीज़ है वो अभी हमने करनी है। इन एंकर पॉइंट को अभी हमने स्टडी नहीं किया। इन एंकर पॉइंट की मदद से भी आप पिक्चर को डिसॉर्ट एंड मजीद चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट हम सिंपल वे में जा रहे हैं। ओके, अब मुझे ये जो पॉलीगॉन मैंने सेलेक्ट की हुई है, मुझे ये नहीं चाहिए 6 कॉर्नर वाली, तो मुझे चाहिए 10 कॉर्नर्स वाली। तो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन योर आर्ट बोर्ड। क्लिक किया तो आपके पास साइड्स पूछेगा कि कितनी साइड्स चाहिए। मुझे चाहिए इसकी 10 साइड्स। आई विल एंटर 10 एंड ओके। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास शेप बन गई। इसको बोलते हैं डेकागोन। इस तरह से ये शेप होगी। डेका 10 होता है ना, तो इसको डेकागोन बोल लेंगे हम। ओके, अब ये शेप हमारे पास डिज़ाइन हो चुकी है। इसको भी आप मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएं, एक कॉर्नर लें या 2 कॉर्नर लें, या सारे सबको इकट्ठा भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू नाउ। आई होप सो कि ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गई होगी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पे मुझे तो चाहिए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं कैसे डिजाइन करूंगा? सर 3 लिख देना सर पॉलीगॉन पे हो जाएगी। एग्जैक्टली, पॉलीगॉन में जाके मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 3 साइड्स वाली पॉलीगॉन। वो क्या होती है? ट्राइंगल। ठीक है, ये कौन सी ट्राइंगल है? दिस इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं आइसोसेलेस के अंदर बाय डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आइसोसेलेस के अंदर जो भी आप ट्रायंगल बनाना चाहें उसके अंदर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब आपको शायद ट्रायंगल्स के नाम आते भी हैं या नहीं आते, पढ़ा हुआ है आप सबने, तो आने चाहिए लाजमी आप लोगों को। राइट एंगल। हाँ, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंड दिस वन इज अ स्केलन ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, वो स्केलन ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। ओके फाइन। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि हम पॉलीगॉन टूल में जाके हम यहाँ पे ड्रा करना चाह रहे हैं टू साइड्स का, तो देखते हैं कि 2 साइड्स ड्रा करती है या नहीं करती। उसने 2 साइड्स ड्रा नहीं किया, उसने फिर भी कितनी साइड्स ली हैं मैक्सिमम?
3 साइड्स ली आपके पास, ठीक है। उसने 2 साइड्स वाली पॉलीगॉन तो होती नहीं है, क्योंकि 2 साइड्स वाली कोई भी चीज क्लोज नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए उसने वो 2 साइड्स वाली कोई भी पॉलीगॉन नहीं ली, उसने चेंज कर लिया अपने आप को किसमें, 3 के अंदर ऑटोमेटिकली। ओके फाइन। अब हमारी जो प्रैक्टिस है, आज की प्रैक्टिस ये है कि हमने ये शेप बनानी है, ठीक है। इसके अंदर जो शेप यूज हो रही हैं वो हमने बनानी है, ठीक है। हम यहाँ पे इसकी जो फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी कोई परेशानी ना समझने में। तो ये इलिस्ट्रेटर फाइल है और ये इमेज वाली फाइल है। तो ये देखें, ये मेरे पास एक चीज़ बनी हुई है ये, और ये दूसरी चीज़ है, इन दोनों को मिलाया हुआ है तो मेरे पास वो शेप बनी हुई है। हाउ वी कैन मेक दिस शेप, हम इसको बनाएंगे अपने वो शेप टूल के थ्रू, इसको डिज़ाइन करेंगे। अब कैसे करेंगे, लेट्स सी। ओके, मुझे अगेन एक दफ़ा बता दें, आपको समझ तो आ गई है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। यस सर सर, समझ आ गई। सर समझ आ गया। यस सर। ओके फाइन, ठीक है। अब हम लेंगे यहाँ पे अपना रेक्टेंगल टूल। अब रेक्टेंगल टूल में जाके हमें यहाँ पे करनी है एक रेक्टेंगल डिज़ाइन, ठीक है। अब इसके कॉर्नर्स आप देख रहे हैं कि कॉर्नर्स क्या होने चाहिए, राउंडेड होने चाहिए। तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाके अपने जो लास्ट वन है इसको सेट कर लेंगे और इसको सेट कर लेंगे कुछ इस शेप में। तो वो कुछ समहाउ आपको नजर आ रही होगी कि वो शेप वैसी बन चुकी है, ठीक है। बन रही है ना? यस सर। यस यस सर। अब ये वाली शेप तो आपको बनानी आ गई। लेट्स सपोज कि मैं इस शेप का हाफ बनाना चाह रहा हूँ। हाफ मतलब कि अब ये जो शेप है मेरे पास बनी हुई, इसमें इतना हिस्सा है मेरे पास, जिस तरह उधर आपके पास हाफ हिस्सा है, हाफ हिस्सा है ना, ये देखें। मैं इसको सेम यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास वैसा ही बने। तो व्हाट कैन आई डू, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पॉलीगॉन टूल के अंदर। मल्टीपल वेज हैं ड्रा करने के। पॉलीगॉन टूल के अंदर जाएं, सिलेक्ट करें 3 कॉर्नर वाली एंड ओके। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, देन उसी पोजीशन पे ले आएं कि जिस पोजीशन में आपने बनानी है। अब इसका जो एक कॉर्नर है वो क्या होना चाहिए, राउंडेड होना चाहिए। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाके उसको क्या कर दें, राउंडेड। दैट्स इट, शेप हमारे पास बन गई। कोई मुश्किल है? नो सर। हाँ सर। तो मुश्किल आप लोगों ने, सर जो पहले Sorry? से आपने शेप बनाई थी लीव की, तो वहां से ये वाली शेप नहीं बन सकती? बन सकती है, बन सकती है, उससे भी बन सकती है। ये शेप हम बना सकते हैं। अब उससे कैसे बनेगी, अब ये शेप है मेरे पास बनी हुई। आई हैव टू गो इन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर जाके मुझे ये जो पाथ है पॉइंट है यहाँ पे करके सिंपल डिलीट प्रेस करना है, तो वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। फिर मुझे पेन टूल में जाना पड़ेगा। पेन टूल में जाके यहाँ पे मुझे आल्ट प्रेस करके ऐड करना पड़ेगा, या यहाँ से फिर इसको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, फिर आल्ट प्रेस करके इसको यहाँ पे ऐड करना है। देन या आप यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसका इनिशियल ले सकते हैं और इसको यहाँ पे जोड़ दें। अब ये हुआ कैसे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये जो चीज़ है वो हमारी पेन टूल के अंदर है। लेकिन अब मल्टीपल वे आपको नज़र आ रहे हैं ना कि हम मल्टीपल वे से चीज़ों को रीडिज़ाइन और डिज़ाइन कर सकते हैं। अब पहली शेप यानी कि अब हमारे पास ये वाली शेप बनानी मुश्किल नहीं है, यानी कि ये 2 शेप्स आप बना सकते हैं इजीली। अब जब आपके पास एक शेप बन गई है ना, अब हम इसको कलर भी दे देते हैं। पहला जो कलर होता है वो फोरग्राउंड होता है, पिछला कलर जो होता है वो बैक। ये जो 2 कलर होते हैं, एक कलर होता है और एक ग्रेडियंट कलर होता है। सिंपल,
ये होता है फिल कलर और ये होता है आपके पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट सॉरी कह रहा हूँ, हम इसको बोलते हैं स्ट्रोक भी बोलते हैं, और एक और वर्ड भी होता है मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, हम उसको स्ट्रोक के अलावा भी कुछ बोलते हैं। स्ट्रोक इसको बोलते हैं और इसको फिल बोलते हैं, मुझे फिल वक्त वो याद नहीं आ रहा। तो आप इनको शॉर्टकट की एक्स जब प्रेस करेंगे तो ये शिफ्ट हो जाएंगे आपके कलर्स। ओके, हम अब इसको फिल करना चाह रहे हैं, तो फिल करने के लिए मुझे इसका जो पहला अंदर वाला कलर है वो चाहिए, तो आप यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये फिल हो गया। अब मैंने ग्रेडियंट चूज करना है, तो ग्रेडियंट सिलेक्ट करके आप उसको कोई भी कलर दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ग्रेडियंट इसके बॉर्डर्स पे नजर आएगा, ग्रेडियंट सॉरी स्ट्रोक, ग्रेडियंट बार बार ज़हन में आ रहा है, तो ये स्ट्रोक। कलर्स के ऊपर हम डिटेल से आएंगे, लेकिन अभी हमारा जो बेसिक स्टेप है वो शेप कैसे बनानी है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो दूसरी शेप है वो हमने कौन सी डिजाइन करनी है, सर्कल वाली। अब वो सर्कल वाली मुश्किल नहीं है ना, बिल्कुल भी। सिंपल गो टू द एलिप्टिकल टूल यानी कि एलिप्स, सर्कल डिजाइन करें शिफ्ट प्रेस करके, डिजाइन हो गया। अब इसके अंदर मजीद सर्कल बनाना है तो थोड़ी सी आप ट्रिक्स ले मेरे से। अब वो ट्रिक क्या है, या तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी करके पेस्ट कर लें, सर्कल दूसरा बन गया, इसके ऊपर रखें, शिफ्ट प्रेस करके आप इसको रीसाइज कर दें तो इसके अंदर एक सर्कल बन जाएगा जैसा उधर बना हुआ है, और इसका कलर चेंज कर दें। एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसी सर्कल को पकड़ें, यहाँ पे क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से ALT प्रेस करके आप ALT प्रेस करके आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, मैंने कीबोर्ड से ALT होल्ड करके रखा, सेलेक्ट पहले किया हुआ है, और इसको जहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ वहाँ पे कॉपी हो रहा है। अब एक और मजे की बात बताऊँ यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे मैंने इसको ALT प्रेस करके यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, अब मैं मजीद चाहता हूँ कि इसी के नीचे आए, तो मुझे दोबारा ALT प्रेस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आई विल क्लिक कंट्रोल डी, तो वो उसी के नीचे बनते जाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। दोबारा देख लें कि ये मेरे पास एक सर्कल बना हुआ है, मैं इसको फर्स्ट टाइम इसको ALT प्रेस करके नीचे लेके आऊँगा इसी सीक्वेंस में। अब मुझे यहाँ पे नीचे और भी सर्कल चाहिए, तो सिंपल क्या करूँगा, कंट्रोल डी, उसी पोजीशन पे आएंगे, कंट्रोल डी। ओके, नाउ अब मैंने जाना है इस साइड पे, दूसरी साइड पे, तो शिफ्ट ALT प्रेस करके रखें, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, अब मैंने अपनी राइट साइड पे चलना है तो कंट्रोल डी, तो उधर चल जाएगा। इस तरफ भी आप एक दफा सिलेक्शन बना देंगे, वो उसी पाथ को फॉलो करेगा बाय कंट्रोल डी। मेरी बातें याद रखें, मैंने आपसे क्विज भी लेना है इन बातों का। ओके सर, जो बातें मैं करता हूँ। अब समझ आ गई आप लोगों को यस इस बात की? ओके फाइन। अब हमारे पास शेप्स काफी क्लियर हो चुकी हैं। अब हमारे पास जो मेन शेप रह गई है ये वाली शेप है, दिस वन। अब ये वाली शेप कैसे बनेगी, इसके लिए सिर्फ आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और कुछ नहीं। सेटिंग क्या है कि ये जो शेप हमने बनाई थी हम इसी को इसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हाउ, हम इसको जो फिल कलर है उसको कर देंगे, इसका जो फिल कलर है वो कर देंगे नील, यानी कि कोई कलर नहीं होगा, ये ब्लैंक है। ठीक है, कोई कलर नहीं होगा फिल कलर। और जो स्ट्रोक कलर है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, स्ट्रोक कलर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने जाना है विंडो पैनल में, विंडो पैनल से आपने प्रॉपर्टीज वाला पैनल ओपन करना है, लास्ट पे होगा या ये यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा प्रॉपर्टीज पैनल ओपन हो गया। यहाँ से आपको स्ट्रोक नजर आएगा, इस स्ट्रोक के जो पॉइंट हैं इनको बढ़ा दें, स्ट्रोक के पॉइंट बढ़ गए तो ये देखिए आपके पास वैसी शेप बन रही है। इसको मजीद भी आप मॉडिफाई करेंगे। अब मॉडिफाई हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम इसको मजीद कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। वो हमारा जो टूल है वो पेन टूल है और उसके थ्रू हम मजीद मॉडिफाई कर लेंगे। एक तो तरीका ये है कि बाय यूजिंग स्ट्रोक, सेकंड वे है कि आप इसको डिज़ाइन कर लें। अब डिज़ाइन इसको कैसे करेंगे,
वही शेप टूल में जाके आपको कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी इसको डिज़ाइन करने की। जिस तरह हमने ये डिज़ाइन किया उसी तरह वो डिज़ाइन हो जाएगा। आई थिंक सो मुझे वो टूल भी करवाना पड़ेगा, करवाना मैं चाह नहीं रहा। ओके, शेप टूल से ही हम करते हैं फिलवक्त इसको। शेप टूल से हम जाते हैं पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल से हम सिलेक्ट करते हैं अपने ट्रायंगल। ट्रायंगल को उस पोजीशन में रखते हैं जी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएं और यहाँ से आप सिंगल सिलेक्ट करें और आप इसको थोड़ी सी शेप में लेके आए। अब नीचे वाला भी आपको थोड़ा सा चाहिए, ये यानी कि ये वाला कॉर्नर भी थोड़ा सा आपको रोटेट चाहिए, तो इसकी भी आप सिलेक्शन बनाएं और इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ से इसको रोटेट कर लें ऐसे। समहाउ बन रहा है, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर दें ताकि वो शेप थोड़ी सी छोटी हो जाए। बन गई वैसी शेप, आपको ये पूरी शेप नज़र आ रही होगी। अब हमने इसको हाफ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं सीजर टूल भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा टूल भी यूज़ करेंगे। चलने वो मैं आपको टूल करवा ही देता हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। गो टू द पेन टूल, लेकिन वो मुझे फिर डिटेल से समझाना पड़ेगा पहले। चलें, आपने ऐसी शेप बना लेनी है। ये जो शेप है ना, ये शेप आपने बना लेनी है, किसी ना किसी तरीके से बना लेनी है। आई होप सो कि आप बना लेंगे। बड़ी शेप जब बन जाएगी ना तो आप छोटी शेप भी बना लेंगे। अब आपने यही तो बनानी है, बाकी तो मैंने सारी शेप बना के आपको दे दी है। एंड वन थिंग लास्ट, शायद अभी आपको बनानी आ जाए। अब हमारे पास ऐसी शेप चाहिए हमें, ये वाली शेप, ठीक है, और ये वाली शेप चाहिए। तो ये मुश्किल नहीं है दोनों शेप्स बनाना। ये वाली शेप चाहिए तो सिंपल गो टू शेप टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। आपके पास ये शेप खुद ब खुद बनी हुई आ गई है, तो इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है आप। अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ भी आप बना सकते हैं जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि आप लें यहाँ से कोई, यहाँ पे लाइन टूल भी होता है। ये देखें, ये लाइन है, ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये लाइन टूल है। और यहाँ पे आर्क टूल है, आर्क टूल में जाके ऐसी आर्क बना सकते हैं, तो वो शेप बन गई। फिर प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने क्या करना है, सिंपल इसका जो स्ट्रोक है उसको बढ़ाना है, दैट्स इट। इतनी सी बात है। यहाँ पे भी इसके जो कॉर्नर हैं वो राउंडेड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए वो हम मज़ीद जब डिटेल करेंगे तो उसमें ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मल्टीपल वेज हैं, हम कर सकते हैं। अब मैंने पता नहीं कैसे ये शेप बनाई, आप लोगों के माइंड में आया होगा जब मैंने फर्स्ट टाइम ओपन किया होगा, राइट? ऐसा ही है हम। यस सर। मुझे बताएं कि क्या ये शेप बनाना मुश्किल है या आसान है आपके लिए? आसान है सर Easy है ना? आपने सिर्फ क्या करना है, इनको जोड़ना ही तो है, अरेंजमेंट ही तो करनी है। अब आपके सामने है कि मैं इसको तोड़ रहा हूँ, तो देखें कि आपको क्या क्या मिल रहा है। या आपने एक दफ़ा बनाना है तो आपके पास ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये जो शेप मिल रही है ना, ये शेप ऐसे नहीं आई हुई, ये शेप आई हुई है आपके पास शेप बिल्डर टूल से, ठीक है। अब शेप बिल्डर टूल क्या होता है, हाँ वो फिर टॉपिक मैं सीक्वेंस से लेके चलना चाह रहा हूँ। लाइक ये दो पिक्चर्स मैंने मर्ज इकट्ठी की हुई है ना, तो मैं एक इसका इन दोनों को एक ही शेप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल इसको मुझे सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। सिलेक्शन बना के मैं शेप बिल्डर टूल में जाऊँगा और इनको एक ही शेप में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अब मेरे पास ये एक शेप है। तो शेप बिल्डर टूल भी आप मॉडिफाई शेप बना सकते हैं, इसको भी हम डिटेल से करेंगे। लेकिन
अभी सिंपल सा काम है आप लोगों का, आप लोगों ने ऐसी मुझे बटरफ्लाई बना के देनी है। आप बना सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल वाला काम तो नहीं है ना? नो सर। जी सर। यार अब ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ ये आप बना सकते हैं इजीली, ये भी आप बना सकते हैं इजीली। ठीक, बनाया हम बना सॉरी फ्लाई बनाएंगे। चलें आप अगर मैं कह रही हूँ कि हम आपकी डिसोर्शन बहुत हो रही है, कम से कम हैंड फ्री उतार के आप बात करें, आपकी जो डिसोर्शन है वो बहुत हो रही है। जी क्या सर कह ये रही हैं आप? आर्ट टूल से बनेगी? नहीं, ये जो सिर्फ शेप टूल ही आप लोगों ने यूज करना है, शेप टूल, सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मैंने और कोई टूल यूज ही नहीं किया आपके सामने। आपने जी सर, ये जो आपने जी 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 क्या कह रही हैं आप? ये जो आपने लाइन येलो कलर की है सर, ये आर्ट टूल से बनेगी? हाँ, ये आर्क टूल से बन जाएगी। आर्क टूल से आप लाइन टूल भी यूज कर सकते हैं, लाइन टूल भी आप यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा खेलें इसके साथ, इन टूल्स के साथ खेलें, लेकिन जो टूल्स मैंने करवाए हैं उनके साथ ज्यादा खेलें कि ये करते क्या हैं। एंड द लास्ट थिंग, हम स्टार टूल पे जा रहे हैं। अब स्टार टूल मजे का थोड़ा सा। अब स्टार टूल का क्या काम है आपके पास? स्टार टूल बेसिकली करता है सिलेक्ट करें स्टार टूल को। मेरे पास कितने 6 कॉर्नर वाला आ रहा है, 6 साइड्स वाला आ रहा है स्टार, तो मुझे मल्टीपल साइड्स वाला चाहिए, तो जस्ट 1 क्लिक करें, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 13, तो मेरे पास 13 पॉइंट्स वाला स्टार आ जाएगा। और फिर इसके साथ भी आप खेलें। कैसे खेल सकते हैं? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करें, किसी दोस्त कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और उनको लाइक दिस वन, और उनको आप चेंज कर लें। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हाउ यू कैन मेक अ कोरोना वायरस लोगो। तो ये आपके पास स्टार टूल है, सिलेक्ट करें, सारे कॉर्नर्स को सिलेक्ट करें, और ये तो ये आपके पास कोरोना वायरस का जो क्या कहते हैं लोगो है वो समहाउ रेडी है। सूरज भी आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को बना सकते हैं। सर ये थोड़ा डेंजरस नहीं हो जाएगा? नो, इट वॉन्ट बी डेंजरस। अच्छा एक मिनट। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये जो लाइन टूल है इसमें हमने आर्क टूल सेलेक्ट यूज़ किया है। देन हमने शेप टूल वाला पोर्शन यूज़ किया है विदाउट फ्लेयर टूल। तो हम फर्दर ये छोटी छोटी चीज़ें आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक्सपर्टीज आएंगी। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ होगा। अब आपने ट्राई क्या करनी है, सिंपल ट्राई कि आप ये वाली जो शेप है, इसको जो बटरफ्लाई है इसको आपने बनाना है। अब बनाना कैसे है आपने? बाय यूजिंग शेप टूल, आर्क टूल। जैसे भी बनती है, बुरी बनती है, गंदी बनती है, जैसे भी बनती है, एटलीस्ट यू शुड हैव टू ट्राई। ठीक है सर, हमने यही वाली बनानी है बटरफ्लाई, आप हमें सेंड करेंगे पिक्चर्स? जी, मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा।